देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है और बिहार की राजनीति में जो है चर्चा मुकेश सहनी की भी तेज है। जहां वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की चर्चा इस बात को लेकर के तेज है कि कहीं कोई डिप्टी सीएम बनने की मांग कर रहा है, तो कहीं कोई जो है सन ऑफ मल्लाह को जो है बिहार के सीएम के फेस तक भी जो है मांग कर दे रहा है। लेकिन समस्या यह है कि क्या राजद डिप्टी सीएम और सीएम फेस तो छोड़िए, उनका सीट भी कबूल पाएगी क्या? जहां से लड़े थे मुकेश सहनी, वहां से सीट क्या मुकेश सहनी को मिल पाएगा क्या? आखिर बहुत ज्यादा सीटों का दावा करने वाले और मांग करने वाले मुकेश सहनी को कितनी सीटें मिलेगी, कौन कैंडिडेट होंगे, और साथ ही में जो है मुकेश सहनी कहां से लड़ेंगे, और क्या उन सीटों का जो सीट मुकेश सहनी को दिया जाएगा वो उनको स्वीकार होगा, और क्या मुकेश सहनी जो सीट मांग रहे हैं वो इंडिया ब्लॉक को स्वीकार होगा? देखिए, मुकेश सहनी जो है बिहार की राजनीति में जो है एक नया समीकरण खड़ा करती है। मुकेश सहनी बिहार की राजनीति में एक चर्चित चेहरा है। आपको बता दें कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार में जितनी भी तेजस्वी प्रसाद यादव ने रैलियां की थी, वहां पर मुकेश सहनी दिखे थे। मुकेश सहनी का इतिहास में जो है राजनीति में काफी शानदार रहा है। आपको बता दें कि सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाने वाले मुकेश सहनी बिहार की राजनीति में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हो गए। आपको बता दें कि अपनी पार्टी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी जो है बनाते हैं और चुनाव लड़ने का दावा करते हैं। पहले से ही जो है वो एनडीए के समर्थन में रहते हैं, एनडीए का समर्थन करते हैं, और फिर बीच में जो है अनबन होने के कारण 2020 में वो जो है समर्थन छोड़ देते हैं और जो है विपक्षी महागठबंधन की तरफ चले जाते हैं। लेकिन फिर से जो है मुकेश सहनी 2020 के चुनाव के वक्त तक वो एनडीए की तरफ आ जाते हैं, बीजेपी की तरफ आ जाते हैं, और उनको जो है भाजपा अपने कोटे से 11 सीट देती है। 11 सीट में मुकेश सहनी को लेकर के 10 अन्य कैंडिडेट जो है वीआईपी पार्टी के टिकट से यानी कि एनडीए के समर्थन से जो है चुनाव लड़ते हैं, और नतीजा यह होता है कि मुकेश सहनी का जो है सीट तो नहीं निकल पाता है, लेकिन उनकी पार्टी का जो है कुछ सीट सफल हो जाता है। जी हां, हरि सहनी इसके एग्जाम्पल है। बिहार सरकार में मंत्री भी है, पिछड़ा कल्याण विभाग के। आपको बता दें कि मुकेश सहनी को जो है उनकी पार्टी को 11 सीट मिला था, और 11 सीट में से 4 ही सीट जो है उनकी पार्टी जीत पाती है। लेकिन बड़ी हाईलाइट ये रही कि मुकेश सहनी खुद चुनाव हार गए। जहां मुकेश सहनी को सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट से उनको जो है टिकट दिया गया था, और मुकेश सहनी भाजपा के समर्थन से जो थे, वीआईपी उनकी अपनी पार्टी है, अपने खुद जो है वो उसके सुप्रीमो है, और साथ ही में जो है एनडीए का समर्थन उनको प्राप्त था। मुकेश सहनी के साथ मल्लाह, जी हां, मछुआरा जाति के लोगों का एक बड़ा जो है क्रेज है उनके लिए। मछुआरा जाति के लोग जो है मुकेश सहनी के लिए काफी बड़ा वोट बैंक की तरह है। लेकिन फिर भी मुकेश सहनी का टकरार जो है यूसुफ अलाउद्दीन से होता है। जी हां, यूसुफ सलाउद्दीन वो राजद के कैंडिडेट होते हैं। मुकेश सहनी और यूसुफ सलाउद्दीन में टकरार होती है, और नतीजा यह होता है कि राजद उनको पटकने दे देती है। जहां पूरा एनडीए खेमा और मुकेश सहनी का बड़ा जनाधार भी जो है कुछ नहीं कर पाता है, और नतीजा यह होता है कि एनडीए जो है सिमरी बख्तियारपुर वाला सीट गंवा देती है, और मुकेश सहनी भी जो है वहां से हार जाते हैं। विधायक बनने का उनका यह सपना जो है वो पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी वो एनडीए के समर्थन से जो है उनको बिहार सरकार के मंत्री में जो है पद में जगह दी जाती है, जहां एनडीए उनको समर्थन देती है, और साथ ही में जो है 4 उनके विधायक होते हैं, उनको जो है बिहार सरकार में मंत्री बनाया जाता है। और आपको बता दें कि उसके बाद जो है समीकरण और परिस्थितियां थोड़ी खराब होती है। मुकेश सहनी जो है पाला बदलते हैं और वो आ जाते हैं इंडिया ब्लॉक की तरफ। जी हां, विपक्षी महागठबंधन की तरफ, पर कहते हैं कि भाजपा ने हमारी पार्टी को तोड़ा है, भाजपा ने हमारे विधायकों को तोड़ा है, भाजपा ने हमारा जनाधार को कम करने का प्रयास किया है। लेकिन अब सवाल यह है कि मुकेश सहनी इंडिया ब्लॉक की तरफ से तो आ गए, तो मुकेश सहनी जिस सीट से लड़े थे, सिमरी बख्तियारपुर वाले सीट से, जहां से वो राजद के ही कैंडिडेट से हार गए थे, तो क्या दोबारा उनको इंडिया ब्लॉक उसी सीट से लड़वाएगा? अगर लड़वाएगा तो राजद के कैंडिडेट का टिकट कट जाएगा। जहां यह स्पष्ट है कि अगर यूसुफ सलाउद्दीन राजद की तरफ से लड़ते हैं तो मुकेश सहनी को अपना सीट गंवाना पड़ेगा, मुकेश सहनी को किसी और जगह पर देखना पड़ेगा। और देखिए भाई, यह स्पष्ट है कि मुकेश सहनी के पास जो है सन ऑफ मल्लाह वो कहे जाते हैं, खुद को कहते हैं, उनके पास मछुआरा समाज का, निषाद समाज का
सहनी समाज का एक बड़ा वोट बैंक है, लेकिन यह जीतने के लिए काफी नहीं है। अगर राजद जो है यूसुफ सलाउद्दीन को टिकट देती है, यानी कि सिमरी बख्तियारपुर से जो है मुकेश सहनी चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर मुकेश सहनी चुनाव लड़ते हैं सिमरी बख्तियारपुर से, तो राजद के जो विधायक है वर्तमान में यूसुफ सलाउद्दीन, उनका टिकट कट जाएगा। देखिए, राजद के कई ऐसे विधायक हैं जिनको लेकर के काफी जो है चर्चा है। एक तरफ जो है पारस जी इंडिया ब्लॉक की ओर रुख कर रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि अगर अलौली में पासवान वोट बैंक में जो है अगर सेंधमारी करना है तो पारस जी को साथ में लेना होगा, और पारस जी को साथ लेकर के इंडिया ब्लॉक अगर टिकट देती है तो रामवृक्ष सदा उनके जो वर्तमान में राजद की तरफ से इकलौते मुसहर विधायक है, उनका टिकट कट जाएगा। अब सवाल यह है कि मुकेश सहनी को इंडिया ब्लॉक की तरफ से क्या सिमरी बख्तियारपुर से टिकट मिलेगा, और क्या मुकेश सहनी सिमरी बख्तियारपुर से लड़ेंगे भी? अगर लड़ेंगे तो फिर यूसुफ सलाउद्दीन जो है वो कहां से लड़ेंगे? अगर यूसुफ सलाउद्दीन को जो है टिकट मिलता है और मुकेश सहनी को नहीं मिलता है, तो फिर सवाल यह है कि मुकेश सहनी कहां से लड़ेंगे? देखिए, मुकेश सहनी और जगह से ज्यादा लड़ नहीं सकते, क्योंकि मुकेश सहनी के पास जो वोट बैंक है वो कुछ ही विधानसभाओं में है, और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि मुकेश सहनी कहां से लड़ेंगे। राजद यूसुफ सलाउद्दीन पर भरोसा करके फिर से उन्हें टिकट देगी, क्योंकि वर्तमान में वो विधायक है, और मुकेश सहनी को दरकिनार किया जाएगा, किसी और सीट की तरफ धकेला जाएगा, या मुकेश सहनी को ही सिमरी बख्तियारपुर से दिया जाएगा टिकट, और राजद के विधायक यूसुफ सलाउद्दीन को जो है दरकिनार किया जाएगा। अब सवाल यह है कि मुकेश सहनी 40 से 45 सीट 60 सीट तो मांग ही रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि मुकेश सहनी के पास जनाधार भी है क्या? देखिए, मुकेश सहनी को 11 को सीट एनडीए देता है, उसमें से 4 ही सीट जो है मुकेश सहनी निकाल पाते हैं। इसका यह मतलब नहीं हुआ कि चारों जो विधायक जीत करके आए हैं वो केवल मुकेश सहनी की वजह से जीत करके आए हैं। देखिए, एनडीए में जो है कई पार्टियों का समर्थन था, चाहे वो आप बात कर ले जनता दल यूनाइटेड की, चाहे आप बात कर ले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की, चाहे आप बात कर ले भाजपा की, चाहे आप बात कर ले वीआईपी पार्टी की, ये सारा मिलकर के जो है एक दूसरे का समर्थन कर रही थी। अब तब जो है वीआईपी पार्टी 4 सीटों को निकाल पाती है, और समस्या यह होता है कि वीआईपी के जो सुप्रीमो है वो खुद अपनी सीट गंवा बैठते हैं। अब दिक्कत यह है कि जो राजद ने वोट काटा था मुकेश सहनी का, अब मुकेश सहनी और राजद के कैंडिडेट साथ ही में है, तो कहीं ना कहीं राजद का एक बड़ा गर्व तो है वहां पर। यूसुफ सलाउद्दीन लड़े या फिर मुकेश सहनी लड़े, वोटर तो केवल और केवल राजद और इंडिया ब्लॉक को जो समर्थन कर रही थी वो करेगी ही करेगी। मुकेश सहनी के भी समर्थक इंडिया ब्लॉक को समर्थन करेंगे, यूसुफ सलाउद्दीन के भी समर्थक इंडिया ब्लॉक को समर्थन करेंगे। वहां मजबूत घर तो है, लेकिन सवाल ये कि टिकट मिलेगा कि नहीं मुकेश सहनी को, अब मिलेगा तो किसका टिकट कटेगा, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप क्या समझते हैं? अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल का धन्यवाद। आप एक न्यूज़ 24 देखिए।